आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 22 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोग को पता है कि सेट सुबह को 6 बजे डेली आप लोग को मिलता है और एक सेट शाम को 7 बजे, यानी डेली सेट आप लोग के लिए हम 2 सेट लेकर आते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए। और साथ साथ ये भी बोलना चाहते हैं जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। तो 41 कहता है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरन के अवैध शिकार में वृद्धि के साथ क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ घास, लिखा हुआ हिरन, लिखा हुआ टाइगर लिखा हुआ। कुछ वर्षों के बाद खाद्य श्रृंखला में क्या होगा, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बाघों की आबादी क्या हो जाएगी, घटेगी। याद रखिए बाघों की आबादी क्या होगा दोस्त, घट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी परिवार के, मतलब स्तनधारी, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। वेल जो स्तनधारी प्राणी होता है। ठीक है, तो याद रखिए वेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है भौ जल स्तर से नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच भंडारित भौ जल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उससे जलभर कहते हैं। क्या कहते हैं, जलभर कहते हैं। साथ साथ ये भी याद रखिएगा पृथ्वी पर 71% क्या है, पानी है, और 29% क्या है, स्थल। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से पृथ्वीकरण के कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे, प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे, तो बताने इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका वाष्पीकरण भी होगा, फटकना भी होगा और चुंबकीय पृथ्वीकरण यानी सी भी होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या करती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, गैर दीप्त वस्तु। बिल्कुल जी क्वेश्चन है। चलिए आगे नंबर यहाँ पे 46 कहता है कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी थी, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अनक्रिप्टन जो होता है गैस, ये गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है यांत्रिक तरंग गमन कर सकते, देखिए यांत्रिक तरंग गमन कर सकते, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं, सिर्फ माध्यम में गमन कर सकती है लेकिन निर्वात में नहीं। जैसे हो गया ध्वनि। ठीक है, याद रखिए ध्वनि। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन 44 कहता है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बीसीजी। याद रखिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बीजाणु। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि ए बी रक्त, मतलब ए बी रक्त जो समूह है उसमें क्या होते हैं क्या नहीं होता, तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें एंटीबॉडी नहीं होता, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह बोलते हैं क्योंकि सभी तरह के ब्लड ये ले सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए उसी तरह से अगर ओ को बोलते हैं तो ओ क्या है, ये ऐसा वर्ग समूह है जो सर्वदाता रक्त समूह को कहता है, मतलब ये सभी को ब्लड दे सकता है, लेने की बात तो सिर्फ ये ओ से ही ले सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है मनुष्य के शिशु लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है, तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शुक्राणु के प्रकार पे। याद है शुक्राणु के प्रकार पे। ठीक है दोस्त, चलिए साथ साथ ये भी याद रखिए एक्स एक्स से क्या होता है, ये फीमेल के लिए होता है और मेल के लिए क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं, तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एनोड रे जो होता है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन 53 कहता है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन में ऐसे तो निष्क्रिय गैस आर्गन भी फिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी यानी नाइट्रोजन भी फिल किया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है, तो आपको बताना है कौन है, तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 कहता है निम्न से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरीन। याद रखिए फ्लोरीन यानी कार्बन के क्या अपरूप होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता, आपको बताना है किस पे निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ लिखा हुआ राइट में उनके द्रव्यमानों के योग पर नहीं बल्कि गुणनफल पर निर्भर करता है। 20 की दूरी पे करता है, गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है और द्रव्यमानों के गुणनफल के पर भी निर्भर करता है, लेकिन योग पे निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, तो आपसे पूछ रहा है किस पे निर्भर नहीं करता, तो ए पे। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 58। निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, पूछा इसमें कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो याद रखिए एक राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक चलती हुई गोली। याद रखिए एक चलती हुई
गोली। ठीक है दोस्त, चलिए साथ साथ ये भी याद रखिए कार्य तभी होता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पे किसी चीज़ पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन 59 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बताएं, इसका राइट आंसर कौन होता है, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पुरुष की बात है तो याद रखिए अंडाशय, ये पुरुष में नहीं होता, ठीक है, ये फीमेल में होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 60 कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग तक यानी डैश दे रखा कि देरी हो सकती थी, कितने मिनट की देरी हो सकती थी, याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 2 मिनट की देरी होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में 61 कहता है निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होता है। तो जाहिर सी बात जिसका रेसिस्टिविटी सबसे कम होगा वो क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी सर्वोत्तम चालक होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी सिल्वर। याद रखिए सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी विद्युत चालक का सर्वोत्तम यानी सर्वोत्तम चालक होता है, यानी जिसका सिंबल क्या होता है, एजी होता है। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा चांदी का एस का नाम क्या होता है, अर्जेंटाइट होता है। ठीक है, चलिए और एक याद रखिए विद्युत लेपन में या दर्पण के पीछे जो क्लाई किया जाता है वो चांदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है डैश दे रखा है तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु बताना। तो अधातु कौन यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा, तो याद रखिए राइट आंसर का आपका बी हो जाएगा, यानी भार, वेट। ठीक है दोस्त, याद रखिए राइट आंसर वेट। और वेट क्या होता है, सदिश राशि होता है और जिसका मात्रक होता है न्यूटन होता है, इसको भी न्यूटन में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। याद रख ले ग्लाइकोजन में। ठीक है दोस्त, चलिए 65 कहता है किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए उसको अंडप कहा जाता है। क्या कहता है उसको, अंडप कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं, इसमें पूछा जा रहा है कार्बन का यौगिक नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर कौन होता है, यहाँ पर आपका बी, ये यौगिक नहीं बल्कि कार्बन का ये अपरूप है। याद रखिए कार्बन का ये अपरूप है। ठीक है, इसका अपूर्णांक कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है 2.41 इसका अपूर्णांक होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में 67 कहता है दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको आवृत्ति कहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज में, इसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन में 68 कहता है सूर्य और तारे उनमें डैश दे रखा की उपस्थिति की वजह से चमकते थे, किसकी उपस्थिति की वजह से चमकते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्लाज्मा के कारण क्या होता है ये चमकते हैं। ठीक दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है क्वेश्चन नंबर 69 कहता है भूपर पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा पाया, तो याद है सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन कितने परसेंट होता है, तो याद है 27.7%। अब राइट तो दूसरा पाया था, अगर प्रथम की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। याद रखिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन और थर्ड पे आता है एल्युमिनियम और फोर्थ पे आता है लोहा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन 20 कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति अम्लीय होते हैं, तो अम्लीय आपको बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए टमाटर है, इसमें क्या होता है एसिड पाया जाता है, नींबू का इसमें भी एसिड होता है, संतरा में भी एसिड होता है, ऑल ऑप्शन सही होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है। ठीक है, स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं। अब तंतु की बात है, तंतु जो होता है फिलामेंट की बात किया जा रहा है। अब फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है जिसका सिंबल होता है डब्ल्यू होता है। तो ये तंतु क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आप साथ साथ ये भी याद रखिए कि इसके अंदर कौन से गैस भरे रहते हैं। तो इसमें अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया, इसमें नाइट्रोजन भी फिल किया जाता है और आर्गन गैस भी फिल किए जाते हैं, दोनों में से कोई गैस फिल किया जाता है इसमें। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 72 कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो यानी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ये ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में यानी विद्युत तरंग में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73 प्रोटीन डैश दे रखा का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग तो किसका है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजाइमो का होगा, कोशिका झिल्ली का भी होगा और एंटीबॉडी का भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सब, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है दोस्त, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 74 कहता है समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर डैश दे रखा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। किसके प्रभाव के कारण होता है, याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चंद्रमा के कारण। किसके कारण दोस्तों, चंद्रमा के कारण। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 कहता है
एक तत्व की परमाणु क्रमांक 17 दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि 17 किसका होता है, तो ये क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, यानी परमाणु संख्या 17 होता है, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो 2 8 7 होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है, तो याद ये हेलोजन ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में आता है ये, हेलोजन ग्रुप में। तो इसके अलावा और क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ये भी आप लोग याद रखिए, चारों का चारों जो होता है हेलोजन ग्रुप में आते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 76। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, ठीक है। तो आपको संधि से क्वेश्चन आ गया, आपको बताएं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री जल संधि। याद 10 डिग्री जल संधि जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन में 77 का था, अशोक का रुमिन देवी स्तंभ संबंधित है, तो किससे संबंधित, याद रखिए बौद्ध के जन्म से संबंधित। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन 78 का था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो याद रखिए इसके आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1875 ईस्वी में। अब यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात आती है, इसका मूल नाम क्या था, तो याद रखिए मूल शंकर, मूल नाम से मूल शंकर इनका नाम था, ठीक है दोस्त। चलिए और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में, भी आप याद रखिए, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा पूछा जा रहा है कि किस देश में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। तो याद रखिए जापान में है। और ये कब, आपसे अब ये रहा सवाल कि 1945 में गिरा था, तो कौन सा ये डेट था, तो याद रखिएगा एक 6 अगस्त और उसके 3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त। ये से याद रखिएगा 3 दिन के बाद 9 अगस्त, ठीक है। तो याद रखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आप देख रहा है यहाँ पे, देखिए एक तरफ नदियों का नाम दे रखा और दूसरी तरफ उसका उद्गम दे रखा। तो पहले दे रखा है यमुना, तो यमुना नाम से यमुना यमुनोत्री से हो जाने ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4 हो गया। उसके बाद कृष्णा है, तो ये हो जाएगा महाबलेश्वर हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन देखिए पहला ही जा रहा है, दिख रहा है ना। बाकी आप लोग मिला लीजिए, गोदावरी नासिक हो जाएगा, गोदावरी यानी हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। महानदी हो जाएगा सिवाहा, याद रखिए महानदी सिवाहा से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से राइट आंसर आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन में 81 का था, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग है, तो कौन है, तो याद है यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साहूकार। क्या हो जाएगा दोस्त, साहूकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था, तो किसको कहा था, तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्रिप्स मिशन को कहा था। किसको कहा था, क्रिप्स मिशन को कहा था, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 83 कहता है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अब्बास तैयब जी को, याद रखिए अब्बास तैयब जी, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84। पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश दे रखा किनके बीच हुआ, तो याद रखिए इसका राइट आंसर पर डी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर के बीच, यानी महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। अब रहा पूना समझौता तो कब हुआ था, तो याद रखिए 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 85। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा तात्या टोपे, याद है तात्या टोपे, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा, याद रखिए सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 कहता है, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका बी होना चाहिए। प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक है, मतलब उसकी स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली, देखिए बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली है, ठीक है दोस्त। चलिए 89 कहता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर देखा जाए इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुरंग सम्मेलन से हुई, ये भी राइट है। सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज बहुउद्देशीय सैनिक गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते, ते भी राइट है। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर दे रखा आपको 90 दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं, तो याद रखिएगा सी जो है सुमेलित नहीं है, मतलब एक देश और उसकी राजधानी है, तो चीन का क्या हो जाएगा बीजिंग होगा, लेकिन संघाई लिखा हुआ इसलिए गलत है। बाकी रूस का मास्को होता है, कनाडा का ओटावा होता है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर जो पूछा सुमेलित नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, हिटलर का जन्म हुआ था, यानी हिटलर का जन्म कहाँ होता है, याद ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, याद रखिएगा 20 अप्रैल
1889 को, याद रखिए 1889 को हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है फर्लॉन्ग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जॉन के ने, याद रखिए जॉन के ने इसका निर्माण किया था। ठीक है दोस्त, और कब किया था तो याद रखिएगा 1773 में, 1773 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? इस चार ऑप्शन बताना है कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो केवल लिखा हुआ केवल भारतीयों को नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19 और उसके बाद 29 और 30, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन 94, महात्मा गांधी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया? तो सबसे पहले कहाँ उसको सूचना किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है दोस्त, लखनऊ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 95 कहता है पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका नृत्य आपको बताना है, तो याद रखिए उड़ीसा से संबंधित, याद रखिए दोस्त उड़ीसा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 96 कहता है ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द बताना कि कौन है? तो याद रखिएगा सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, यानी तीनों है। इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 कहता है चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, तो आपको पूछा जा रहा है कि कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। और कब हुआ था? तो डेट भी याद रखिए 1838 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो आपको बताना है कि कौन अध्यक्ष थे? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रास बिहारी घोष, याद रखिए रास बिहारी घोष। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 99। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 13वां शिलालेख, याद रखिए 13वां शिलालेख। ठीक है दोस्त, चलिए दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा? तो उपयुक्त में से कौन है, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो अब रहा सवाल कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित कौन कौन सा? तो याद रखिएगा स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर अगर बात करते तो उत्तरी प्रवेश पर क्या है? तो पोर्ट सईद है। और दक्षिणी प्रवेश द्वार की अगर हम बात करते तो वहाँ पर पोर्ट स्वेज है। ठीक है दोस्त, याद रखिए। साथ साथ ये भी याद रखिएगा ये स्वेज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करता है? जोड़ता है। और स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में। साथ साथ ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह, शाह सूजा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए घटनाओं को काल अनुक्रमित के रूप में व्यवस्थित किया सबसे पहले कौन हुआ ये बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले जलियांवाला बाग पहले, यानी ए ऑप्शन पहले होगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद देखा जाए ये कब हुआ था? तो 1919 में। तो ए देखिए किस ऑप्शन में? तो एक सी में है और उसके बाद बी में है। ठीक है, उसके बाद हुआ था देखा जाए इसके अनुसार तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ये हुआ था 1920 से 22 तक बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी चौथा यानी 1 के बाद 4 आएगा, तो 1 के बाद 4 तो यही ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 104। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में की जाती है? इसकी कब खेती की जाती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जून जुलाई में इसको बुआई की जाती है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है किसने कहा राजनीतिक में मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ? तो किसने कहा था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एल लिप्सन ने कहा था। किसने कहा था? एल लिप्सन ने कहा था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले किया था। ठीक है दोस्त, और ये कब किया था? तो याद रखिए 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1933 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, ये भी राइट है। जीवन स्तर को बेहतर करना, ये भी राइट है। कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार, ये भी राइट है। तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 108। निम्न से किसका मिलान सही नहीं है? आपको बताना इसमें किसका मिलान सही नहीं, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा महिलाओं में घरेलू हिंसा अधिनियम 1990। ये आपका गलत है, ये हुआ था कब? 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 109 कहता है किस सरकार ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? तीनों में सम्मिलित होते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ग्राम सरकार। याद रखिए दोस्त ग्राम सरकार। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है
2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने से पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरुआत किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इटावा तथा गोरखपुर। याद रखिए इटावा तथा गोरखपुर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो आपको बताना है कि ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। याद रखिए दोस्त, चलिए यानी ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 का था लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता। तो लोकसभा का प्रथम विपक्ष नेता आपसे पूछा गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राम सुभग सिंह। याद रखिए राम सुभग सिंह। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 113 कहता है भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, IIT मद्रास। याद रखिएगा IIT मद्रास। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है UAE ने इसे 28वें जलवायु सम्मेलन को 28 के अध्यक्ष के रूप में चुना। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर। याद रखिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 कहता है वर्ष 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण था? ये आपसे कौन सा संस्करण ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 49वां संस्करण। याद रखिए 49वां संस्करण है। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम आपसे पूछा गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इसका 2023 का आपका थीम पूछा गया। तो याद है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हैज इम्प्रेस इक्विटी। याद रखिए दोस्त, चलिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात आती है, कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 117 कहता है किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक ने। ठीक दोस्त, कर्नाटक ने। और किसको हराकर? साथ भी याद रखिएगा, तो मेघालय को हराकर, मेघालय को हराकर। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 कहता है मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 के फाइनल में पीवी सिंधु को किस खिलाड़ी ने हराया? देखिए पीवी सिंधु को लिखा हुआ, पीवी सिंधु को किस खिलाड़ी ने हराया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ग्रेगोरिया तुंगजुंग। याद रखिएगा ग्रेगोरिया तुंगजुंग। याद रखिए दोस्त, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 कहता है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किसने किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। याद रखिएगा डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 120 कहता है 18 से 20 अगस्त 2023 के मध्य इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित होगा? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गांधीनगर। अब गांधीनगर कहाँ? याद है गुजरात की बात किया जा रहा है, गुजरात की बात किया जा रहा है। ठीक दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ ATMC को डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। ठीक दोस्त, और साथ साथ ये भी बोलना चाहिए जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। और एक बात और बताना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए हम डेली 2 सेट लेके आ रहे हैं। एक सुबह आपको डेली 6 बजे मिलता है और एक सेट शाम को 7 बजे मिलता है। ठीक दोस्त, तो इस तरह से डेली हम आप लोग के लिए 2 सेट लेकर आते हैं। ठीक दोस्त, तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।